हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में से पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। क्या है ये समानता का अधिकार? समानता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों की बुनियाद है। ये आधार स्तंभ है कि किस समानता की बात यहाँ पर हो रही है, इसकी आज हम जानकारी लेंगे। अनुच्छेद 14 हमें बताता है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार हमें दिया गया है। तो सभी कानून के समक्ष, चाहे अमीर हो, गरीब हो, क्षेत्र विशेष का हो, छोटा हो, बड़ा हो, कहीं का भी हमारे देश का यदि नागरिक है तो वो कानून के समक्ष उसे समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 हमें बताता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी कार्य हो जो भारतीय सरकार के द्वारा किया गया हो, उसमें कहीं भी इन सब बातों की वजह से ऊंच नीच का भेदभाव या किसी भी अन्य प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 हमें बताता है कि राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर दिए जाएंगे। कि राज्य के अधीन जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उन सब में कहीं भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही सब बातें चाहे किसी भी धर्म का हो, नस्ल का हो, जाति का हो, लिंग का, क्षेत्र विशेष का हो, अमीर हो, गरीब हो, कहीं का भी वो नागरिक हो, उसके लिए राज्य के अधीन नौकरियों में कहीं भी कोई ऐसा कानून नहीं है जहाँ पे उसके संग भेदभाव किया जाए। अगला है अस्पृश्यता के लिए निषेध। इतिहास गवाह है कि पहले बहुत सारी जातियां अस्पृश्य जातियों में आती थी, लेकिन अब ये अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अंतिम है अनुच्छेद 18, जो राजकीय उपाधियों का निषेध करता है कि राज्य के द्वारा किसी को भी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। उपाधियां केवल विशेष के लिए होंगी। वो विशेष बातें केवल सेना और विद्या से संबंधित है। यदि आपने सेना में कोई विशिष्ट योगदान दिया है, सेना में कोई विशिष्ट कार्य किया है, तो उसके लिए जो सेना की उपाधियां हैं उससे आपको नवाजा जा सकता है। या विद्या में आपने कुछ स्पेशलाइजेशन किया है तो उसकी भी उपाधियां दी जाएगी। इसके अलावा राज्य की कोई भी उपाधियां उसमें, राज्य के द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी